हेलो दोस्तों, नमस्कार। हिंदी क्लासेज बाई आदर्श में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम क्लास पढ़ा रहे हैं हिंदी ग्रामर की, जिसमें आपको उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए, एसएससी जीडी के लिए, अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम जहाँ पर भी हिंदी आती है उसके लिए बहुत बेस्ट क्लास है। आप लोग पढ़िए। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन या लगभग लगभग सभी क्वेश्चन यहाँ से ही आएंगे। इतना अच्छा पढ़ाया जाएगा, इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए। देखिए, हमारी दो क्लासेज चलेंगी। एक हिंदी क्लासेज हिंदी की चलेंगी, दूसरा हिंदी साहित्य चलेगा, टीजीटी पीजीटी, जिसको हिंदी साहित्य भाषा विज्ञान, इसमें सब क्लासें चलेंगी। अभी तो नहीं चल रही हैं। टीजीटी क्लास चलेगी, लेकिन कल भी क्लास चलेगी टीजीटी के लिए। हिंदी साहित्य क्लास आएगी। आज हम पढ़ाएंगे हिंदी ग्रामर। तो हमारी 3 से 4 क्लास ग्रामर की हो चुकी हैं, जिसमें वर्ण व्यवस्था हमने पढ़ा दिया है। वर्ण व्यवस्था के बाद हमने दूसरा चैप्टर शुरू किया है, हिंदी शब्द रचना। ठीक है, शब्द रचना मैंने प्रारंभ किया। शब्द रचना में हमने बताया शब्द के भेद, शब्द कितने प्रकार के होते हैं, फिर उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होंगे, रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होंगे। इस प्रकार से हमने शब्द रचना का कुछ क्लास हमने शब्द रचना में कुछ को पढ़ाया था और कुछ आज हम पढ़ाएंगे। ठीक, तो शब्द रचना में देखिए हमने कहाँ से पढ़ाया था। हमने पढ़ाया था शब्द के प्रकार। देखिए, शब्द दो प्रकार के होते हैं, पहला सार्थक शब्द और दूसरा निरर्थक शब्द। अगर पूछेगा हिंदी वर्णमाला में शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बताएंगे हिंदी वर्णमाला में शब्द दो प्रकार के होते हैं, पहला सार्थक शब्द और दूसरा निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द मैंने बता दिया था, जिन शब्दों का अपना कोई अर्थ होता है उन्हें सार्थक कहते हैं, जिन शब्दों का अपना कोई अर्थ नहीं होता उन्हें निरर्थक कहते हैं। इसके बाद बताया मैंने कि एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं। देखिए, जब पूछेगा रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं, तो रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद हैं। पहला रूढ़ शब्द, दूसरा योगी रूढ़ शब्द और तीसरा यौगिक शब्द। ठीक, तो हमने इसमें बताया था आपको रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द क्या होता है? जिन शब्दों का अपना कोई अर्थ नहीं होता है उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। दूसरा आज हम पढ़ाएंगे यौगिक शब्द। देखिए, यौगिक शब्द क्या होता है? यौगिक शब्द दो शब्दों के योग से बनते हैं, इनका अपना एक सार्थक अर्थ होता है। परिभाषा क्या होगी इसकी? यौगिक शब्द दो शब्दों के योग से बनते हैं और इनका अपना एक सार्थक अर्थ होता है। एक बार फिर देखेंगे, यौगिक शब्द दो शब्दों के योग से बनते हैं और इनका अपना एक सार्थक अर्थ होता है। ठीक, जैसे विद्यालय, अनुशासन। विद्यालय किन शब्दों से बनता है? विद्या, धन, आलय। अनुशासन, अनुधन, शासन। विद्या का भी अपना एक अर्थ होता है, आलय का भी अपना एक अर्थ होता है। अनुशासन, अनुधन, शासन। हिमालय, हिम, धन, आलय। हिम का भी अपना अर्थ है, आलय मतलब स्थान या घर। तो देखिए, ऐसे शब्द जिनका एक अपना सार्थक अर्थ होता है उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे विद्यालय, अनुशासन, हिमालय, यथाक्रम, राष्ट्रपति या राष्ट्रपिता, उपकूल आदि। ये शब्द क्या होते हैं? यौगिक शब्द। अर्थात आप जान लीजिए कि जिन शब्दों का अपना एक सार्थक अर्थ होता है और ये दो शब्दों के योग से बनते हैं उन्हें सार्थक शब्द या यौगिक शब्द कहते हैं। ठीक, आगे देखिए, जो यौगिक शब्द होते हैं ये शब्द संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय के द्वारा बनाए जाते हैं। अर्थात यौगिक शब्द संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय के द्वारा बनाए जाते हैं। एक बार फिर देखिए, यौगिक शब्द क्या होते हैं? ऐसे शब्द जो दो शब्दों के योग से बनते हैं और उनका अपना एक सार्थक अर्थ होता है उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे विद्यालय, अनुशासन, हिमालय, सबका अपना एक सार्थक अर्थ है। यथाक्रम, राष्ट्रपिता, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपकूल आदि शब्द क्या होते हैं? यौगिक शब्द कहलाते हैं। इसके आगे है तीसरा शब्द है योग रूढ़ शब्द। देखिए, योग रूढ़ क्या होते हैं? ये दो शब्दों के योग से बनते हैं और अपना अर्थ न बताकर किसी अन्य की तरफ संकेत करते हैं, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। ऐसे शब्द जो दो शब्दों के योग से बनते हैं और अपना अर्थ न बता करके किसी अन्य की ओर संकेत करते हैं, ऐसे शब्दों को योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे पंकज। पंकज मतलब क्या है? अर्थात पंक धन जा, संधि विच्छेद होगा, पंक धन जा, अर्थात जो कीचड़ में उत्पन्न हुआ, अर्थात कमल की बात की जा रही है। अर्थात पंकज मतलब अपना अर्थ न बताकर किसी और की बात कर रहा है कि पंकज का मतलब जो कीचड़ में उत्पन्न हुआ हो, अर्थात कमल की बात कर रहा है। दूसरा दशानन। दशानन अर्थात 10 धन आनंद, अर्थात जिसके 10 क्या है? भुजाएं हैं, अर्थात 10 जिसके मुख हैं। ठीक, आनंद मतलब मुख होता है। दशानन का मतलब 10 धन आनंद, अर्थात जिसके 10 मुख है, अर्थात अपना मतलब रावण की बात कर रहा है। ठीक, तीसरा चक्रपड़ी, अर्थात जो चक्र को धारण करने वाला। चौथा है लंबोदर, अर्थात गणेश जी की बात की जा रही है। अगला है दिगंबर, एक उदाहरण है दिगंबर व दिशाएं जिसका वस्त्र होती है दिगंबर कहते हैं। ठीक,
अगला है जलज। ठीक, तो मतलब परिभाषा क्या निकलेगा, ऐसे शब्द जो दो शब्दों के योग से बनते हैं और अपना अर्थ ना बता करके किसी अन्य की ओर संकेत करते हैं, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे पंकज अर्थात कमल की बात कर रहे हैं, दशानन अर्थात रावण की बात, चक्रपणि अर्थात भगवान विष्णु की बात, लंबोदर अर्थात गणेश जी की बात की जा रही है, जलज अर्थात जल में उत्पन्न होने वाले की बात की जा रही है, दिगंबर अर्थात दिशाएं जिसका वस्त्र हो। ठीक, इस प्रकार से देखिए बहुब्रीहि समास के उदाहरण जो होते हैं योग रूढ़ शब्द होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है बार बार। बहुब्रीहि समास के उदाहरण क्या होते हैं, योग रूढ़ होते हैं। ठीक, जितने भी बहुब्रीहि समास होते हैं सब योग रूढ़ शब्द होते हैं। ठीक, तो हमने क्या बताया, रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं, 3 भेद हैं। पहला रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द और तीसरा योग रूढ़ शब्द। चलिए आगे हम बताते हैं उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। अगला है, जब पूछेगा एग्जाम में, बहुत पूछा भी जाता है कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद हैं। पहला तद्भव, दूसरा तत्सम, तीसरा देशज और चौथा विदेशज। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद हैं, तद्भव, तत्सम, देशज और विदेशज। अब तद्भव क्या होता है, तद्भव देखिए परिभाषा, तद्भव शब्द क्या होता है, तत् धन भव, तत् मतलब उससे, भव मतलब होना, अर्थात तत् का मतलब उससे, अर्थात संस्कृत से, भव मतलब उत्पन्न होना, अर्थात संस्कृत से उत्पन्न होता, अर्थात संस्कृत से उत्पन्न होना। परिभाषा क्या निकलेगा, ऐसे शब्द जो संस्कृत के हैं पर धीरे धीरे उनका रूप बदल गया है और हिंदी में प्रयोग होने लगे हैं। एक बार यहाँ पर फिर देखेंगे तद्भव क्या होते हैं, ऐसे शब्द जो संस्कृत के थे पर धीरे धीरे उनका रूप बदल गया है, अब हिंदी में प्रयोग होने लगे हैं, ऐसे शब्दों को तद्भव शब्द कहते हैं। अर्थात एक टिक लीजिए, हिंदी शब्दों को तद्भव शब्द कहते हैं। आप पहचानिए कैसे, जितने भी हिंदी शब्द होते हैं तद्भव शब्द के अंतर्गत आते हैं। ठीक, कैसे पहचानेंगे आप, हिंदी शब्दों को तद्भव शब्द कहते हैं। ठीक, परिभाषा एक बार देख लीजिए, ऐसे शब्द जो संस्कृत के हैं पर धीरे धीरे उनका रूप बदल गया है, अब वो हिंदी में प्रयोग होने लगे हैं। ठीक, अर्थात हिंदी शब्दों को हम क्या कहते हैं, तद्भव शब्द कहते हैं। ठीक, आगे देखिए उदाहरण देखिए, जैसे आम, अमी, अमी क्या है आपका, अमृत क्या है, अमृत तत्सम है, अमृत का तद्भव क्या है, अमी। कटहल, कान, गाय, मेढक, पूरब, प्यास आदि, मतलब जितने भी हिंदी के शब्द हैं आपके क्या हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। दूसरा है तत्सम शब्द। देखिए तत्सम कैसे बनता है, तत्धनसम, अर्थात उसके समान, अर्थात संस्कृत के समान। परिभाषा क्या निकलेगा, संस्कृत निष्ठ शब्दों को तत्सम कहते हैं। एक लाइन में देखिए सब कैसे पहचानेंगे तत्सम शब्द आप, संस्कृत निष्ठ शब्दों को तत्सम कहते हैं, अर्थात जितने संस्कृत के शब्द हैं सब तत्सम शब्द कहलाते हैं। ठीक, अब आप पहचान लेंगे तद्भव क्या होते हैं, जितने हिंदी के शब्द हैं तद्भव शब्द कहलाते हैं और जो संस्कृत के शब्द हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। तो परिभाषा निकलेगी, संस्कृत निष्ठ शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक, उदाहरण देख लीजिए, जैसे अमृत, कंठफल, कर्ण, चतुष्पद, गोधूम, गोधूम किसका तद्भव है, गेहूं का। ठीक, पूर्व, पिपासा, पात आदि, अर्थात जितने भी संस्कृत के शब्द हमारे हैं सब क्या हैं, तत्सम शब्द। ठीक, आगे देख लीजिए, तीसरा शब्द क्या है, देशज शब्द। देशज शब्द क्या होता है, ऐसे शब्द जिनकी मूल उत्पत्ति का ज्ञान नहीं होता है तथा वे क्षेत्र विशेष में बोले जाते हैं। ऐसे शब्द जिनकी मूल उत्पत्ति का कोई ज्ञान नहीं होता है, वे क्षेत्र विशेष से बोले जाते हैं, उन्हें हम देशज शब्द कहते हैं। देखिए जो हमारे गांव में बोलचाल की भाषा में प्रयोग किया जाता है उन्हें हम देशज शब्द कहते हैं। आप कैसे पहचानेंगे, जो हमारे गांव में बोला जाता है बोलचाल की भाषा में, गांव में क्षेत्र विशेष में हम जो शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें ही हम देशज शब्द कहते हैं। जैसे लोटा, थरिया, डिब्बा, तेंदुआ, पगड़ी, पेड़ आदि, ये सब क्या है, देशज। तो आप पहचान लेंगे कि अर्थात जो गाँव की बोलचाल की भाषा है, जो हम गाँव में जो क्षेत्र विशेष प्रयोग करते हैं शब्दों का, उन्हीं शब्दों को हम देशज शब्द कहते हैं। जैसे लोटा, थरिया, डिब्बा, तेंदुआ, पगड़ी, पेड़ आदि। ठीक, अर्थात देखिए ट्रिक क्या है, क्षेत्र विशेष अर्थात गांव में जो शब्द बोले जाते हैं उन्हें हम देशज शब्द कहते हैं। ठीक, अगला है चौथा विदेशज शब्द। विदेशज शब्द क्या है, ऐसे शब्द जो मुख्य रूप से विदेशी भाषा के हैं परंतु परिवर्तित होकर हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं।
ऐसे शब्द जो मुख्य रूप से क्या हैं, विदेशी भाषा के हैं, परंतु अब इसमें हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, ऐसे शब्दों को हम विदेशी शब्द या विदेशी शब्द कहते हैं। ठीक, परिभाषा हो गया। उदाहरण देख लीजिए, जैसे विदेशी शब्द के अंदर कौन कौन शब्द आएगा, जैसे अंग्रेजी के शब्द हो गए, फारसी के शब्द हो गए, अरबी की हो गए, पुर्तगाली की हो गए, तुर्की के शब्द हो गए, फ्रांसीसी के शब्द हो गए, जापानी के, ये सब शब्द क्या होते हैं, विदेशी शब्द। अर्थात जितने बाहरी शब्द हैं, विदेशी भाषाओं के शब्द हैं, जैसे अंग्रेजी हो गया, फारसी हो गया, अरबी, तुर्की, जापानी, डच, और जितने भी शब्द बाहरी हैं उन्हें हम विदेशी शब्द कहते हैं। ठीक, कुछ उदाहरण जैसे मुहावरा, मकबरा, चालू, उम्मीद, रिक्शा। देखिए रिक्शा जापानी भाषा का शब्द है, बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछा जाता है, रिक्शा किस भाषा का शब्द है। ठीक, इस प्रकार से हमने आज क्या पढ़ाया, शब्द के भेद। ठीक, पहला हमने क्या पढ़ाया, शब्द के प्रकार, शब्द कितने प्रकार के होते हैं। फिर एक बार फिर हम पूरी क्लास को रिवाइज करते हैं। देखिए हमने क्या पढ़ाया, शब्द भेद में शब्द की परिभाषा बताया, उसके बाद शब्द कितने प्रकार के होते हैं, शब्द दो प्रकार के होते हैं, पहला सार्थक शब्द और दूसरा निरर्थक शब्द। जब आपसे एग्जाम में पूछेगा हिंदी वर्णमाला में शब्द के कितने भेद हैं, तो आप दो बताएंगे, पहला सार्थक और दूसरा निरर्थक। ठीक, इसके बाद पूछेगा रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं, तो आपके कितने भेद हैं, तीन भेद हैं, पहला यौगिक शब्द, दूसरा योग रूढ़ शब्द और तीसरा रूढ़ शब्द। इसके बाद आपसे पूछेगा एग्जाम में उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं, तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के चार भेद हैं, तद्भव, तत्सम, देशज और विदेशज। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा कि उत्पत्ति के आधार पर, स्रोत के आधार पर शब्द के चार भेद हैं, तद्भव, तत्सम, देशज और विदेशज। तद्भव किसे कहते हैं, हिंदी शब्दों को हम तद्भव शब्द कहते हैं। ठीक, इसके बाद तत्सम क्या होता है, संस्कृत निष्ठ शब्दों को हम क्या कहते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक, इसके बाद हमने क्या बताया, देशज शब्द क्या बताया, जो गांव में प्रयोग किए जाते हैं, बोलचाल की भाषा में जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं क्षेत्र विशेष में, उन्हें हम देशज शब्द कहते हैं। और विदेशज शब्द क्या है, जो अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं, फारसी भाषा के शब्द हैं, जापानी भाषा के शब्द हैं, अर्थात ऐसे शब्द जो विदेशी भाषा के हैं, अब हम हिंदी में प्रयोग कर रहे हैं, उन्हें विदेशज शब्द कहते हैं। इस प्रकार से हमने आज शब्द रचना का कुछ पार्ट आपको बताया, इसकी आगे क्लास कल हम पढ़ाएंगे। ठीक दोस्तों, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा जुड़िए। नेक्स्ट वीडियो में आपको अगला क्लास पढ़ाया जाएगा, पूरी ग्रामर को हम पढ़ाएंगे, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए। पूरी ग्रामर, इसके बाद पहले शब्द रचना चलेगा, इसके बाद संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, इसके बाद अलंकार, रस, छंद, अलंकार पढ़ाएंगे। इस प्रकार से पूरा मतलब ग्रामर कंप्लीट करवाएंगे क्लास में, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग।